हाय एस्पिरेंट्स। आज हम सभी मिलकर चर्चा करने वाले हैं 2026 के सीजीएल प्री के एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। कैसे हम बचे हुए दिनों में अपने एक एक दिन को प्रोडक्टिव फ्रूटफुल बना के एक एक कदम अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसा कि अभी तक कंफर्म नहीं है कि कब तक एग्ज़ाम होगा। जैसा कि सीजीएल के जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा गया कि अगस्त और सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन बट अभी उसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अभी तक तो फेज सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम का भी कोई कंफर्मेशन एग्ज़ाम डेट नहीं आए हैं। सो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम सितंबर में शुरू होगा और अभी से हमारे पास सिर्फ 50 दिन बचे हैं। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस एक टारगेट सेट करना है और चलते बनना है। तो हम इस बचे हुए दिनों में कैसे अपने एक एक दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगे, कैसे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर हटेंगे, क्योंकि एक कदम आप गलत बढ़ाओगे और 10 कदम सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। तो इसी चीज़ों को दूर करने के लिए आज हम मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी मेरी होने वाली है और अगर आप लोगों को अच्छी लगे ये स्ट्रेटजी तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं या अपने अनुसार इसमें इम्प्रूवमेंट चेंज करके फॉलो कर सकते हैं। और मुझे भी कोई इम्प्रूवमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे साथ जुड़िए और मिलके सीजीएल एग्ज़ाम को फोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि बताया कि बस लास्ट 50 डेज का हमें टारगेट लेकर चलना है कि 50 डे हम कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है और ज़्यादा डिले भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 55 या 60 डे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपको टाइम मिलेगा। इस बार सीजन में एक नई चीज़ हुई है, वो चीज़ है सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से बहुत पैनिक क्रिएट हुआ है। मुझे भी दिक्कत महसूस हो रही है, मैथ्स में तो स्पेशली दिक्कत महसूस हो रही है। उन सभी विषयों पर आज चर्चा करने वाले हैं हम। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बस 4 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, मैथ, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग। बस इन्हीं चीज़ों पर फोकस करके, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, प्री के लिए बस इतना ही पढ़ना है हमें। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स पर और लास्ट में मॉक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मॉक कैसे देना है और क्या करना है मॉक में। इंपॉर्टेंट चीज़ वहीं पे है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक सब्जेक्ट का एनालिसिस कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट आज के सीजीएल के सिनेरियो में मैथ्स इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि 15 मिनट में हमें 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। कंप्लीटली डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट मतलब है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना। लेकिन हमें ये नहीं टारगेट लेके चलना है कि हम 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आसान पेपर मिल गया तो हम 25 कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफिकल्ट मिला तो हम 18-20 पे भी रुक जाएंगे, तो कोई बात नहीं। बस हमें अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे काम करना है और मतलब कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आगे निकल पाए, इस चीज़ पे काम करना है हमें, बस यही ध्यान में रखते हैं। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं पॉइंट्स पे। तो पहली पॉइंट हमारी है, ये सभी सब्जेक्ट पे अप्लाई होगी कि हमें कब नथिंग न्यू फ्रॉम नाउ, अभी कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है। अभी से एक टारगेट लीजिए कि हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे, उसी को बार बार पढ़ेंगे, उसी को अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। क्योंकि आप लोग अभी से तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे होगे, कुछ दिन पहले से किए होगे, तो कुछ ना कुछ आपके पास सोर्स होगा जरूर। उसी अपने सोर्स से, खुद के सोर्स से उसको बार बार रिवाइज करिए। सेकेंड पॉइंट है ओनली रिवीजन। हमें नया कुछ नहीं पढ़ना है, हमें रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप मॉक देके कर सकते हो या बुक ले सकते हो, उससे आप प्रैक्टिस करते हो। तो डेली हमें प्रैक्टिस और ओनली रिवीजन करना है मैथ्स में, कंसेप्ट का रिवीजन, और कुछ नया नहीं पढ़ना है। थर्ड पॉइंट है डेली कैलकुलेशन। रिवीजन के साथ साथ हमें डेली कैलकुलेशन भी करना है, क्योंकि 15 मिनट जो है ना बहुत कम टाइम है। पहले मतलब मैं खुद लगभग 25 मिनट बचाता था, 20 से 25 मिनट मैं मैथ्स के लिए बचा लेता था और करता था क्वेश्चन को। लेकिन अब क्या करना है, हमें 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने हैं। तो उसी के लिए हमारे जो भी कैलकुलेशन टिप्स हैं वो हमारे फिंगर टिप्स पे होने बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके लिए हमें स्क्वायर क्यूब्स, मतलब जितने भी टेबल्स हो गए, अंडर रूट, क्यूब रूट, जितने भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब जितने भी कैलकुलेशन के टिप्स होते हैं, उसका एक वीडियो स्पेशल मैंने बना के इसके पहले वाला वीडियो अपलोड किया है। उसका एक PDF भी दिया है कि क्या हमें डेली बस हमें 20 दिनों तक प्रैक्टिस करनी है। 20 से 21 दिनों तक, 21 दिनों तक आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हो मन से, शिद्दत से, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो हमें बस यही करना है, जिससे आपकी सारी चीज़ें फिंगर टिप्स हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे अब टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक एक चीज़ को लिखोगे और मतलब वहाँ पे फाइंड आउट करोगे। तो इसीलिए चीज़ों को फिंगर टिप्स होना ज़रूरी है। और फोर्थ चीज़ है डेली 1 सेक्शनल मॉक। क्योंकि जब से सीजीएल में सेक्शनल टाइमर आया है, मतलब मैथ्स में तो स्पेशली देना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं दोगे आप तो आप खुद का घाटा करोगे, खुद का लॉस करोगे, क्योंकि आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पता नहीं। सबसे पहले अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अपने सुधारना, क्योंकि हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ना है, पहले टाइम टेकिंग क्वेश्चन को छोड़ना है, स्किप किसे करना है, किस क्वेश्चन को फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना है, यही चीज़ें हमें सबसे पहले सीखनी है। तो यही चीज़ें डेली जो मॉक दोगे आप, डेली मॉक दोगे, यही चीज़ें आपको सिखाएगी। तो आपको डेली एक मॉक जरूर देना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, कैलकुलेशन करना है, डेली मॉक देना है।
और अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हो तो सबसे बेस्ट सोर्स है FRB, क्योंकि मैं खुद भूतेश सर की FRB को फॉलो कर रहा हूँ मैथ्स के लिए, जिसमें उन्होंने ओनली 100 आवर्स में पूरे मैथ्स को रिवाइज कराए हैं और प्रैक्टिस साथ में, मतलब इनफ क्वेश्चन सारे टॉपिक्स को लेकर प्रैक्टिस कराए हैं। मतलब मैं भी खुद लगभग 4 चैप्टर और 5वां चैप्टर शुरू कर चुका हूँ। मुझे खुद डिफरेंस महसूस हो रहा है, क्योंकि एक यूनिक अप्रोच के साथ किसी भी चीज़ को फोर्सफुली याद नहीं करवा रहे हो, मतलब एकदम, मतलब आप खुद डिराइव करोगे चीज़ों को, खुद याद करोगे। तो सबसे बेस्ट सोर्स है अभी से, मतलब 50 दिन के लिए ओनली 100 में, मतलब रोज़ 2-2 घंटा दोगे तो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे अभी जो बेस्ट सोर्स है, मतलब एग्जाम तक के लिए आप परफेक्ट बनने के लिए FRB ओनली वन सोर्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो ये रही हमारी मैथ्स की स्ट्रेटेजी। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है GS। GS में हमें क्या क्या फॉलो करना है उसको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट है GS में, देखिए वो जो न्यू, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये सभी सब्जेक्ट में हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये सभी सब्जेक्ट पे हमें अप्लाई करना है। हमें अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो हमारे पास सोर्स है, जो हमारे पास है अपना है, नया कुछ लेना है, मतलब जो भी सोर्स हमारे पास उसी पर रिलायबल होकर हमें उसको ही फॉलो करना है। तो हम एक सोर्स आपको रिकमेंड करेंगे जो कि सब मतलब SSC का तैयारी करने वाले 85 to 90% बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास जरूर ये होगा, फैटमैन सेकेंड एडिशन। मैं सेकेंड एडिशन को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ कि जो कि मैथ, जो GS का जो पैटर्न है, जब से एडुकेटी आया है तब से कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो फैटमैन सेकेंड एडिशन में भी चेंज के साथ चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा, तो उसी को 1-2 चैप्टर नए ऐड हुए थे तो सेकेंड एडिशन में है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ है PYQ सीरीज 6, क्योंकि जब से मैथ्स में पिछले साल से जो पैटर्न लगभग हमें लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है किस चीज़ में, तो GS में ही चेंज हुआ है। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आने लगे हैं, मतलब थोड़ा हट के, टीचर्स पैटर्न से हट के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उन क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए हमें PYQ सीरीज करना जरूरी है, क्यों कि हमें आइडिया लगेगा। और आप परमार सर की PYQ सीरीज 6 करोगे तो उससे आपका लगभग 90% मतलब कंटेंट वीडियो में ही मिल जाएगा। लगभग 33 वीडियो है, आपका पूरा मतलब GS रिवाइज भी हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, यही चीज़ें फॉलो करनी है। और इसका जो इसमें 33 वीडियो है, इसका फ्री में जो कि परमार सर के ऐप पर 149 रुपये का डिजिटल नोट्स दे रहे हैं, लेकिन हम फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल से। तो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो और PDF ले सकते हो और खुद पढ़िए इसको और देखिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। मतलब आपका पूरा जीके रिवाइज हो जाएगा और नए पैटर्न से अवेयर भी हो जाओगे आप। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बार बार रिवीजन। इसको कंप्लीट करिए, बार बार इन्हीं चीज़ों को आपको रिवाइज करते जाना है, तो GS में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और कुछ नया नहीं करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में हमें क्या करना है, इंग्लिश में भी पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। इंग्लिश में पहले रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं आता था, आ रहा है कुछ वोकैबुलरी में जैसे कि इडियम्स नए कुछ ऐड हुए हैं, तो उन्हीं चीज़ों को देखिए। वोकैब से और प्लस रीडिंग से मिलके इंग्लिश में लगभग इसका वेटेज ही लगभग 80% है। लोग माने या ना माने, ग्रामर पे दिन रात फोकस करते हैं, लेकिन इसका ही वेटेज 80% है। तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो हमें डेली वोकैब पढ़ना ही पढ़ना है। आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे बहुत दिनों से, लेकिन अब हमें ज़्यादा ध्यान दे के रेगुलरली वोकैब, AWS एडियम्स, OWS हो गया, एडियम्स हो गया, साइनो एंटो हो गया, हमें रेगुलरली होमोनिम्स पे ध्यान देना है, फ्रेजल वर्ब पे ध्यान देना है। हमें ये चीज़ें रेगुलरली पढ़ते जाना है और हमें रोज़ एडिटोरियल क्लास करनी है। अगर आप रीडिंग कंप्रीहेंशन अपना RC मजबूत करना चाहते हो तो आपको एडिटोरियल क्लास करनी ही पड़ेगी। मेंस में तो और इसका वेटेज बढ़ जाता है, तो इसीलिए आपको ये ज़रूर करनी है। अगर आप बिगनर हो तो आप अमन सर से कर सकते हो। अमन सर फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, एडिटोरियल क्लास ले रहे हैं, और निमिषा मैम भी रोज़ पढ़ाती हैं, उनका कर सकते हो। अगर आप थोड़ा इंग्लिश अच्छा आप इम्प्रूव है तो आप निमिषा मैम से करिए, और अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप अमन सर को फॉलो करिए। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी ज़रूरी है इंग्लिश में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है, इसमें हमें अपने जो ग्रामर के नोट्स हैं उससे रिवीजन करने हैं। आप कुछ खुद ना खुद कोई ग्रामर की बुक होगी या आपके पास नोट्स होगा, बस उसी को रिवाइज करते जाना है, बस उसी चीज़ों को बार बार रिवाइज करते जाना है। आपको यही चीज़ें आपको मतलब बार बार रिवीजन और बार बार प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। देखिए मतलब दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी मैं खुद अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं आगे आने वाले जितने भी एग्जाम के दिन 50 डे बचे हैं उनमें फॉलो करने वाला हूँ। तो आप लोग मतलब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके फॉलो कर सकते हो। कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि यही सिर्फ फॉलो करोगे। तो ये मैं ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप यही फॉलो करोगे। तो ये मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा होने वाला है रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग को बस हम लोगों को प्रैक्टिस से रीजनिंग को हम परफेक्ट कर सकते हैं, 100% स्कोर कर सकते हैं हम लोग रीजनिंग में, बस प्रैक्टिस से। एक यही सब्जेक्ट है जिसमें मतलब सिग्नल टाइमर की वजह से कोई भी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमें, अगर जो बिगिनर है उनको तो दिक्कत होगा, लेकिन हम प्रैक्टिस से ही 100% कवर कर सकते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं खुद लगभग 2 से 3 चैप्टर ही किसी टीचर से पढ़ाऊंगा, नहीं तो बाकी मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही सीखा हूँ। रीजनिंग में हमें बस क्या करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर बहुत आसान है रीजनिंग, आप डेली प्रैक्टिस बस करो, मॉक से करो या मतलब कोई बुक से करो। आपको इसमें डेली प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस से ही आपका काम निकल जाएगा।
और आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, मतलब 15 मिनट तो बस लगने वाला है। 15 मिनट मैथ का सेक्शनल मॉक दो, 15 मिनट इसका सेक्शनल मॉक दो, तो मतलब आपको रोज़ डेली इसका भी सेक्शनल मॉक देना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस रोज़ होती रहेगी, तो आपको अच्छा मतलब इंप्रूव होते रहेगा सभी चीज़ें। और सबसे अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, नए नए कंसेप्ट भी सीखने हैं और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, तो आज के दिन में सबसे रिलायबल सोर्स है मैथ्स मैनिया सर की रीजनिंग की एक स्पीड बूस्टर सीरीज चलती है, उसको आप फॉलो करिए। वो रोज़ क्लास ले रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में। उससे आप मतलब आपका रीजनिंग का रिवीजन भी होगा, कंसेप्ट भी जो नहीं आते हैं आप सीख लोगे और प्रैक्टिस भी कर लोगे। और मात्र 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट नहीं, मात्र 10 से 12 मिनट में कैसे क्वेश्चन को, रीजनिंग के क्वेश्चन को उड़ाना है, उसको भी आप सीख लोगे। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, मैथ्स मैनिया के यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप अच्छा स्कोर कर पाओगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग में बहुत कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस और एक दो वीडियो देखते जाना है, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा मॉक। सबसे आज के दिन में अब मतलब अब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक। जो लोग मॉक नहीं दे रहे हैं, मॉक देना रोज़ फुल मॉक, एक फुल मॉक देना शुरू कर दे, क्योंकि डेली मॉक हमें अभी से 50 दिन बचे हैं, कम से कम 50 हमें मॉक देना ही देना है। टारगेट बना लो आप कि हमें 50 फुल मॉक देना ही देना है। और सिर्फ मॉक नहीं देना है, मॉक के साथ हमें मॉक का एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, क्योंकि मॉक देने से भी ज़्यादा उसकी चीज़ है एनालिसिस करना। क्योंकि आप गलती करोगे, मतलब बहुत कम लोग जो 100% स्कोर करेंगे, आपको गलती होगी, तो आप गलतियों को नोट डाउन करिए। मॉक में जो आपकी गलती हो रही है उसको एनालाइज करिए और गलतियों को नोट डाउन करिए। एक कॉपी बनाइए, 100 पेज की कॉपी ले लीजिए, उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए और जो कंसेप्ट आपको गलती हो रहे हैं उनको नोट डाउन करिए। आप मेरा भरोसा करिए, आप एक बार 2 बार गलती करोगे, तीसरी बार गलती नहीं करोगे। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी मॉक से भी चीज़ें इंप्रूव होगी। सिलेबस कंप्लीट करनी एक अलग बात होती है, सिलेबस सबका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्कोर आना एक अलग बात है। मॉक में फुल स्कोर, अच्छा स्कोर करना अलग बात है, और अच्छा स्कोर आपको यहीं से मिलेगा। बस यही एक तरीका है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अपनी गलतियों को पहचानो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को नोट डाउन करो। यही चीज़ें हमें करनी है। डेली फुल मॉक देना है, अटेम्प्ट करना है और नोट डाउन करना है, और हमें गलतियों को स्वीकार करना है और नोट डाउन करना है। और लास्ट चीज़ है हमारी मस्ट अटेम्प्ट PYP 2025 के जो पिछले साल के जो हुए हैं, पे जो जितने भी सीजीएल के एडुकेटिव पैटर्न पर, या जितने भी सीजीएल के जो पिछले साल पेपर हुए हैं सीजीएल के, उनको अटेम्प्ट जरूर करिए, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा। विथ सेक्शनल टाइमर, सबसे ज़्यादा सेक्शनल टाइमर के साथ हमें अटेम्प्ट करना है चीज़ों को। ऐसे नहीं कैसे भी लगा, फुल मॉक लगा के 60 मिनट में, इस सेक्शनल टाइमर के साथ हमें चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। तो ये आप देख लीजिए। और आपको जैसे कि लाइव मॉक भी देना है, जैसे कि टेक्स्ट बुक पर लाइव मॉक हमें ज़रूर देना है। वीक में लगभग 3 लाइव मॉक और 3 फुल मॉक जो प्रीवियस ईयर हैं आपको देते रहिए। ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी। जैसे टेक्स्ट बुक पर आता है लाइव मॉक, आरबी पे आता है, टेक्स्ट बुक पे हो गया, आरबी पर ओलिव बोर्ड का हो गया, द पुंडित्स का हो गया, ये सभी लाइव मॉक आप दे सकते हो। मतलब मैं भी रोज देता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर भी करता हूँ, जो मैं शॉर्ट्स के रूप में अपने मॉक का रोज का इसको शेयर करता हूँ, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। और आपको ये रोज चीज़ें मतलब टारगेट बना लो कि दिन में मतलब वीक में कम से कम 6 से 7 आपको लाइव मॉक देना है। लाइव मॉक नहीं, सॉरी, आपको फुल मॉक देना है, जिसमें 3 से 4 आप लाइव मॉक दे सकते हो, 3-4 प्रीवियस ईयर है जो नए पैटर्न पे बेस्ट जो मॉक बनाए गए हैं उनको दे सकते हो। तो ये रही मेरी 50 डे अगले सीजीएल के एग्ज़ाम तक की स्ट्रेटेजी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही मेरे साथ मिलके कुछ सीखना चाहते हो और एग्ज़ाम को फोड़ना चाहते हो आप लोग, तो मेरे से जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मिलके फोड़ते हैं इस बार सीजीएल के एग्ज़ाम को। थैंक यू सो मच।